अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आप भूलकर भी इन 5 चीजों को ना खाएं, क्योंकि ये आपके शरीर में, आपके सोराइसिस में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकती है। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 चीजें बताने वाला हूं जो सोराइसिस के पेशेंट बिल्कुल भी नहीं खा सकते, अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके सोराइसिस के पैचेस को एग्रीवेट कर देती है, सोराइसिस की प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। तो सबसे पहले, अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, आप एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो आपको इसे बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि जब आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं और जब आपके लीवर पर बर्डन पड़ता है तो ये आपके खाने को, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के सिस्टम को ज्यादा एक्टिव कर देता है और इससे आपके लीवर के काम पर इफेक्ट पड़ने लग जाता है और आपका लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है। आपके लीवर्स में बहुत ज्यादा एंजाइम्स बनने लग जाते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, आपके सोराइसिस के पैचेस एग्रीवेट हो जाते हैं और आपके सोराइसिस के पैचेस में रेडनेस आपको देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, इचिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ये जनरली जो पेशेंट्स हैं वो ये सिचुएशन फेस करते हैं, लेकिन इसको वो नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं ये तो किसी और वजह से हुई होगी। लेकिन अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, आप गौर करिएगा, अल्कोहल के कंजप्शन के बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो आपको अल्कोहल के कंजप्शन को अवॉइड करना होगा और जब आप अल्कोहल का कंजप्शन अवॉइड करेंगे तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस जैसी समस्याएं भी नहीं होंगी, जो आपके सोराइसिस को और ज्यादा एग्रीवेट कर देती हैं। तो आपको अल्कोहल के कंजप्शन को बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी चीज जो सोराइसिस के पेशेंट्स को अवॉइड करनी है वो है नॉन वेज डाइट। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आप चिकन, मटन या फिश ऐसी चीज़ें कुछ भी खाते हैं तो आपको इन्हें बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि नॉनवेज डाइट बहुत गर्म होती है और जब सोराइसिस के पेशेंट गर्म खाना खाते हैं या गर्म डाइट लेते हैं तो उनके शरीर में गर्मी बनती है और इस गर्मी से क्या होता है, उन्हें स्वेटिंग की प्रॉब्लम रहती है और जब स्वेटिंग उन्हें आती है तो उनके सोराइसिस के पैचेस में जब पसीना लगता है और पसीने में क्या होता है, आपके पसीने में होते हैं बैड टॉक्सिन्स और जब ये बैड टॉक्सिन्स आपके सोराइसिस के पैचेस से टच करते हैं तो क्या होता है, ये आपके सोराइसिस के पैचेस को इंक्रीज कर देते हैं, उनके जो इरप्शंस हैं उनके साइज को बढ़ा देते हैं, उनमें खुजली की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस हो सकती है। तो ऐसे में आपको नॉनवेज डाइट को भी बिल्कुल अवॉइड करना है। वहीं तीसरी चीज जो सोराइसिस के पेशेंट्स को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देनी है, अवॉइड करनी है, वो है मसाले। और मसालों की भी बात करें तो खासकर आप मिर्च और गरम मसाला, ये मसाला आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि गरम मसाले में, आप नाम में ही इसके में गरम है तो आप समझ सकते हैं कि गरम मसाला कितना गरम होगा आपके शरीर के लिए। और अभी मैंने आपको बताया नॉनवेज डाइट किस लिए मना करी गई है, क्योंकि गर्मी होती है उसमें, और जब आप गरम मसाला या मिर्च ऐसी चीजें खाते हैं, मसाले वाली चीजें खाते हैं, तो ये आपके शरीर में गर्मी बनाती हैं। तो ऐसे में आपको मसालों को भी अवॉइड करना है। साथ में अगर आप नमक का इंटेक करते हैं तो आपको नमक को भी बिल्कुल अवॉइड करना होगा अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं। आप नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में ही। इससे क्या होगा, आपका सोराइसिस के पैचेस के साइज नहीं बढ़ेंगे। वहीं अगर आप मसालों का और नमक का इस्तेमाल कंटिन्यूटी में करते जाते हैं तो ये आपके सोराइसिस के पैचेस को और ज्यादा बढ़ा देता है। चौथी चीज जो सोराइसिस के पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी है वो बाहर का खाना, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, ऑयली फूड और ये जो पैक्ड फूड आते हैं, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी होंगी, क्योंकि अगर आप इन चीजों को खाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऑयल होता है जो आपके शरीर में आपके सोराइसिस के पैचेस को बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। वहीं पांचवी चीज जो सोराइसिस के पेशेंट्स को अवॉइड करनी है वह है दूध और दही, क्योंकि ये आपके सोराइसिस के पैचेस को बढ़ा देते हैं, इनमें बर्निंग सेंसेशन और इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ा देती है। दही इसलिए अवॉइड करी जाती है क्योंकि दही होती है खट्टी और खट्टी चीजें सोराइसिस के पेशेंट्स नहीं खा सकते, इसीलिए उन्हें दही अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ऐसी 5 चीजें बताई जो सोराइसिस के पेशेंट्स बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको ये चीजें क्यों अवॉइड करनी है। साथ ही अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आप अपनी फोटोज, अपनी रिपोर्ट्स हमारे नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं और इस सोराइसिस की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि इसका इलाज नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स मन में ख्याल बना लेते हैं, कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं, सोचते हैं सोराइसिस का इलाज ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सोराइसिस का इलाज है और ऐसा हमने किया है। हमारे कई पेशेंट्स हैं जिन्हें पहले ये लगता था कि सोराइसिस का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और आज वही पेशेंट्स एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं विदाउट सोराइसिस। तो आप सोराइसिस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, अपनी फोटोज शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी डॉक्टर्स की टीम आपकी
प्रॉब्लम को अच्छे से समझे और आपको उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन दे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।